dear students. Today I am going to discuss proposition in fuzzy logic. Student, proposition is basically used in CRISP set also, classical programming also. But here I am going to discuss a proposition in fuzzy logic. A proposition in fuzzy logic, that means proposition that means कि we are going to find out the truthness. हम लोग ट्रूथनेस को फाइंड आउट जब हम करते हैं किसी भी हेल्प से, तो प्रोपोजिशन की कैटेगरी में आ जाती है. जैसे कि हमें कोई चीज क्लियर होगी तभी हमें पता चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है. जैसे कि मैंने बोला ही इज ऑनेस्ट. अब वो ही कौन है? मेल है. मेल तो ऑब्वियस होगा ही होगा, ठीक है. अब इसके अंदर बेसिकली पर्टिकुलर नेम नहीं पता मुझे, तो मुझे ट्रूथ का कैसे मिलेगा, ट्रू और फॉल्स का एग्जैक्ट कैसे चलेगा जब पर्टिकुलर नाम लूंगा. जैसे कि विजय इज ऑनेस्ट, यानी मुझे पता है एग्जैक्टली यही पर्सन है, ये ट्रू है या फॉल्स, ऑनेस्ट है या नहीं, तो इस पे डिपेंड करेगा. तो प्रोपोजिशन में सेट और कलेक्शन भी कह सकते हो. किस किस का सबसे इंपॉर्टेंट है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स. हम इसको बेसिकली जो डिवाइड करते हैं एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स में करते हैं. सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो दिल्ली यहां पर बेसिकली क्या है, एक सब्जेक्ट है. और जो रेस्ट ऑफ जितना भी बचा हुआ है, जितना भी पोर्शन आप यहां से, दिल्ली तो हमारा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया. अब यहां पर ये जितना भी पोर्शन आपका बचा हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट में आ गया. प्रेडिकेट्स बेसिकली क्या होता है, इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्जेक्ट. उस सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बेसिकली प्रेडिकेट बताता है. अब वो प्रेडिकेट की प्रॉपर्टी बेसिकली सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बताता है, दैट मींस वो बता रहा है, वो क्या प्रॉपर्टी बता रहा है कि दिल्ली जो है वो कैपिटल है किसकी, इंडिया की. सो ये एक सेंटेंस प्रोपोजिशन की कैटेगरी में आ गया. और उसके बाद हम लोगों के पास कुछ बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि फजी प्रेडिकेट्स, फजी मॉडिफायर्स, फजी क्वालिफायर्स, फजी क्वांटिफायर. अब यहां पर जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे फजी प्रेडिकेट. फजी प्रेडिकेट के अंदर अब प्रेडिकेट बेसिकली मैंने बोला एग्जैक्टली, वो कंप्लीटली तो नहीं, क्योंकि फजी है तो कंप्लीट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं वो शो करेगा प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट. अब जैसे मैंने इसमें लिखा फजी प्रेडिकेट्स के अंदर एग्जांपल में टॉल. टॉल मतलब मैंने बोला शाम इज टॉल, शाम इज टॉल. तो टॉल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ शाम, मींस शाम एक क्या है, एक सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ गया, और टॉल मेरी होगी इसकी प्रेडिकेट. अब देखिए ये क्योंकि फजी की बात करें तो अप्रोक्सीमेट होगा. अप्रोक्सीमेट का मतलब ये टॉल कोई ऐसा तो नहीं कि 6 फीट 4 फीट 7 फीट एग्जैक्ट रिजल्ट तो नहीं है, एक अप्रोक्सीमेट टॉल है. अब वो टॉल आप किसी से भी कंपेयर कर देखिए, अच्छा इस पर्सन से टॉल है, इस पर्सन से टॉल है. हम लोगों ने एग्जैक्ट नहीं रखा कि 6 फीट है तो हम उसको प्रॉपर टॉल बोलेंगे, या 4 फीट है तो उसको टॉल बोलेंगे, क्योंकि फजी है. यहां पर अगर क्रिस्प की कैटेगरी होती तो हम लोग पूरा डिफाइन करते, क्योंकि हम फजी के अंदर मेंबरशिप फंक्शन यानी डिग्री का यूज करते हैं, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर जो वैल्यू लाई करती है वो वैल्यू आपको पता है बहुत अच्छे से 1 से 0 के बीच में लाई करती है, मीट इंक्लूडिंग 1 एंड 0. अब यहां पर हो सकता है टॉल, जो ट्रूथनेस है वो कितनी मालूम है, बोल रहा हूं 0.6 पे मैं टॉल बोल रहा हूं, 1 एंड 0 के बीच में 0.6 को टॉल बोल रहा हूं, या 0.8 को टॉल बोल रहा हूं. क्योंकि फजी है तो मतलब क्लियर तो मैं नहीं बोलूंगा. अब टॉल का मतलब ये नहीं कि 6 फीट है तभी टॉल है, क्योंकि मैंने यहां पे डिफाइन नहीं किया. क्रिस्प सेट के अंदर ट्रू एंड फॉल्स ही होता है, 2 वैल्यूज होती हैं, तो 1 या 0, यानी कि या तो 10 होगा, मैंने एक एग्जांपल बोला 10 फीट हो गया ट्रू, 0 हो गया फॉल्स, यानी कि 10 पे टॉल, 0 पे स्मॉल. बट यहां पर एग्जैक्टली कुछ नहीं बता. सो प्रेडिकेट शो द प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्जेक्ट. ऐसे ही हम लोगों ने शॉर्ट, अब शॉर्ट की भी कोई लेंथ नहीं दी है मैंने, यहाँ पे फजी है, ठीक है. अब वो कितनी है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट बोल रहे हैं, शॉर्ट में भी नहीं बता रहे 4 फीट है 2 फीट है 1 फीट है. शॉर्ट, वार्म, हॉट एक्सेट्रा, इस टाइप की जितनी भी कैटेगरीज होती हैं ये फजी प्रेडिकेट में आती हैं. अब खाली मैं प्रेडिकेट बोलूंगा तो मैं एग्जैक्ट रिजल्ट दिखा सकता हूं, बट मैं फजी बोल रहा हूं. हॉट, हॉट का टेम्परेचर तो नहीं बताया मैंने कि हॉट कितने पे टेम्परेचर पे इतना हॉट होगा.
मैंने वार्म नहीं बताया, कितने बेसिकली इस टेम्परेचर पर रखेंगे हम लोग, शॉर्ट, टॉल. सो दीज आर द बेसिकली अ फजी प्रेडिकेट स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड कि फजी प्रेडिकेट्स क्या है, जो अनक्लियर प्रेडिकेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी तो शो कर रहे हैं सब्जेक्ट की बट क्लियर नहीं, एग्जैक्टली नहीं, प्रॉपर ट्रूथनेस नहीं है उसकी, क्योंकि यहां पर हम मेंबरशिप या डिग्री पे चलते हैं, 1 से 0, 0 और 1 इंक्लूडिंग आल्सो. गॉट इट. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फजी मॉडिफायर्स के अंदर. मॉडिफायर, अब मॉडिफाई होगा या थोड़ा होगा या ज्यादा होगा, जैसे हमने बोला वेरी स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा, एग्जैक्टली नहीं पता यहां पर भी मुझे, यहां पर थोड़ा सा एग्जैक्ट मुझे फिर मिला जाए टॉल, चलो दैट्स इट, वेरी स्लाइटली. इस टाइप की जो वर्ड्स आ जाते हैं वो फजी मॉडिफायर्स के अंदर आ जाते हैं. ऐसे ही हम फजी क्वांटिफायर्स की बात कर रहे हैं. क्वांटिफायर्स के अंदर बेसिकली मैनी, मोस्ट, इसके अंदर और चीज भी आते हैं क्वांटिफायर्स के अंदर हमारे पास ऑल, जैसे कि हम बोल सकते हैं ऑल, ठीक है, सम, ये वही चीज हो गई मैनी, मोस्ट, मैनी बहुत, मतलब ऑल, सम, ठीक है. यहाँ पे ऑल को हम लोग जो एक सिंबल भी होता है, सिंबल से डिफाइन करते हैं, बेसिकली यूनिवर्सल बोल देते हैं इसको, ठीक है. और इसको ऑल्स और सम के लिए हम लोग बेसिकली जो उल्टा ई बना लेते हैं, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एलिमिनेट बेसिकली बोलते हैं देयर एग्जिस्ट. तो हम लोग इन सिंबल्स का यूज भी करते हैं आपके क्वांटिफायर्स को डिजाइन करने में विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स. सो मैनी, मोस्ट, तो हम लोगों ने बोला ऑल, सम, तो ये भी हमारे पास क्वांटिफायर में बेसिकली आ जाते हैं. अब उसके अंदर हम लोग बाबा नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग फजी क्वालिफायर्स के अंदर. ये बेस्ड ऑन ट्रूथनेस, बेस्ड ऑन ट्रूथनेस का बेसिकली यहां पर मीनिंग है कि हम एग्जैक्टली जो हमारे पास डिग्री, मेंबरशिप ऑफ डिग्री है, वो कितनी ट्रूथ लेवल तक जा रही है. 1 से 0 के बीच में उसकी क्या वैल्यू है, मींस 1 से 0 के बीच में 0.9 है तो नंबर ऑफ ट्रूथनेस ज्यादा हो गई, यानी कि वो उस पर डिपेंड करेगा, तो उससे हम लोग रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज द क्वालिफायर्स, क्वांटिफायर्स, मॉडिफायर्स, प्रेडिकेट. तो ये सब हमारे प्रोपोजिशन ऑफ बेसिकली फजी और प्रोपोजिशन फजी लॉजिक के अंदर बेसिकली हम उसको रखते हैं. और स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली और क्या है कि ये हमारा कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वांटिफायर्स में. हम लोगों ने क्वांटिफायर्स के बारे में भी डिस्कस किया था, हम क्वांटिफायर्स के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्वांटिफायर्स कैसे वर्क करता है, क्या होता है एग्जैक्टली, और थोड़ा डीपली हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि मैंने सिंबल बनाया है, ये आपका उल्टा ए है, इसको फॉर ऑल बोलते हैं. ये उल्टा ई है, इसको समबडी बोलते हैं, सम या समबडी, पर्सन के कॉन्टेक्स्ट. इसको फॉर ऑल और यूनिवर्सल भी बोलते हैं, इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है. अब एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर, एवरीबडी लव्स समबडी, एवरीबडी लव्स समबडी. अब अगर देखा जाए तो लव्स क्या है, प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी तो प्रेडिकेट हो गया. अब यहां पर एवरीबडी, अब एवरीबडी का मतलब फॉर ऑल, तो यहां पर फॉर ऑल का मतलब क्या हो गया, हम सिंबल की हेल्प से इसको एक बार करके देख रहे हैं. एवरीबडी का मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल, ठीक है. तो मैंने क्या करा, इस पोर्शन को x, इस पोर्शन को y और इसको l, l मतलब रिप्रेजेंट कर दिया आपका लव से, l ले इसको y, इसको x. अब इसको रिप्रेजेंट किया एक अपने लॉजिक के रूप में, कैसे. अब प्रेडिकेट लव, लव यानी कि l किसके अंदर आएगा, फॉर लव x and y, x and y, that means all x, all x यानी कि everybody x यानी कि all x, there exist e y. आपको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है इसको डिफाइन करने का. एवरीबडी लव समबडी, एवरीबडी मतलब उल्टा ए आएगा और समबडी मतलब उल्टा ई आएगा, दैट्स इट. अब x एलिमेंट है या y एलिमेंट है, आप उसको हम डिफाइन कर सकते हैं. तो मैंने क्या करा, फॉर ऑल x और देयर एग्जिस्ट y. सो इसी तरीके से और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा. द बॉल्स कलर इज रेड. अब कलर्स यहाँ पर अगेन फिर वो बॉल्स हो गया एक आपका और रेड हो गया, ठीक है. यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया और इसको हम लोग जो आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, सब्जेक्ट भी हो गया, ठीक है. अब कलर हमारा प्रेडिकेट हो गया. तो कलर्स किसको डिफाइन, किसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, बेसिकली कलर्स
प्रॉपर्टी बता रहे हैं बॉल्स की, क्या बॉल्स क्या है, एक रेड है, बॉल्स क्या है, रेड है, वो किससे पता चला, कलर से, कलर हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया आर्गुमेंट और सब्जेक्ट आ गया इसके अंदर। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, रोहन लाइक्स बनानास, रोहन लाइक्स बनानास। अब लाइक्स प्रॉपर्टी, प्रेडिकेट ये आ गया, रोहन एक सब्जेक्ट भी हो गया हमारा, क्या पसंद करता है, बनाना, इस तरीके से आ गया। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब बेसिकली इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिफायर्स को, और हम उसके अंदर प्रेडिकेट को फाइंड आउट करते हैं और सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल और एग्जिस्ट से भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल ऑल का मतलब फॉर ऑल का ये सिंबल, एग्जिस्ट का ये सिंबल है, सम और समबडी के लिए हम लोग एग्जिस्ट लेते हैं, ऑल और एवरीबडी के लिए हम लोग यूनिवर्सल का यूज करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, एक मैं यहाँ पे छोटी सा पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा, नोट वाली इंपॉर्टेंट बात है कि बेसिकली प्रेडिकेट प्रोपोजिशनल क्या है एग्जैक्टली। प्रेडिकेट लॉजिक इज एन एक्सटेंशन, प्रेडिकेट जो लॉजिक से है वो एक एक्सटेंशन है ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक के एक्सटेंशन है प्रेडिकेट्स, यानी कि प्रोपोजिशनल के अंदर ही बेसिकली ये कहां पर आएगा, प्रोपोजिशनल के अंदर ही आएगा, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, आर्गुमेंट्स। तो एक प्रकार से आर्गुमेंट की कैटेगरी भी हो गया और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की कैटेगरी में भी हो गया। सो स्टूडेंट्स, दीज आर बेसिकली अ क्वांटिफायर्स। इसमें हम लोग और डिस्कस करेंगे, इस पे हम और क्वेश्चंस करेंगे, कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके अंदर। थैंक यू सो मच।